हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर ऑलरेडी वीक हो चुकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कफिन में अंतिम कील साबित हुई। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अक्टूबर 1754 में ड्यूप्ले को हटाकर गोदियू को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया था। बट गोदियू अक्टूबर 1754 में आया और मात्र 4 महीने बाद यानी फरवरी 1755 में यहाँ से चला गया। उसके कार्यकाल में एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई और वो थी पीस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद 1755 में लैरिट को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया, मगर लैरिट में वो दम नहीं था, उसमें वो क्षमता नहीं थी कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक पाए। ये सब तो हो रहा था इंडिया में, लेकिन उधर यूरोप में 1756 में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया, जहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर आमने सामने आ गए। एक्सपेक्टेड था कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 मार्च 1757 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की चंद्रनगर फैक्ट्री पर अटैक कर दिया। सबसे पहले चंद्रनगर की लोकेशन देखते हैं मैप में। चंद्रनगर उस समय के बंगाल का पार्ट था, और कहा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला डायरेक्टर था उसने 1688 में 40,000 कोइंस मुगल सूबेदार को देकर ये जगह ली थी। और फिर ड्यूप्ले के समय में यहाँ पर बहुत काम हुआ, और चंद्रनगर बंगाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेन कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर बन गया। आप चंद्रनगर को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर कमर्शियल सेंटर मान सकते हो। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर पर अटैक करके इस जगह को तहस नहस कर दिया। वहाँ यूरोप में फ्रेंच गवर्नमेंट को ये साफ हो गया कि लैरिट से चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। इसीलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडिया में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए 1758 में लैरिट को हटाकर कॉम्टे डी लैली को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना दिया। लैली एक कैपेबल और डेयरिंग कमांडर था। उसने इंडिया आते ही सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट सेंट डेविड, जो कि कडलूर में था, उस पर अटैक कर दिया। लैली इसमें सफल रहा, और इस तरह फोर्ट सेंट डेविड पर अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। लैली का अब नेक्स्ट टारगेट था फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास। बट वॉर्स के विषय में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी दो पक्षों में लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों की फाइनेंशियल सिचुएशन उस लड़ाई के आउटकम में एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज में काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी। आपको मालूम ही है कि 1757 में वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे, और बंगाल और कार्नेटिक रीजन में उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उनके पास रेवेन्यूज़ बहुत ही भयंकर जनरेट हुए थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन उस समय उतनी कुछ खास नहीं थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी लैली ने 1758 में मद्रास का घेराव कर दिया। मद्रास बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के सेंट फोर्ट विलियम से मद्रास की मदद के लिए अपनी कई टुकड़ियां भेज दी, जिसका सामना करने के लिए लैली बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इस तरह लैली को 1759 में मद्रास का घेराव उठाना पड़ा। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बारी थी लैली को सबक सिखाने की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि अब की बार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर ऐसा वार किया जाएगा कि वो दोबारा खड़ी ना हो पाए। 22 जनवरी 1760 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वेंडी वॉश में एक बैटल हुआ, जिसे बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहा जाता है। वेंडी वॉश यानी वंदवासी बेसिकली एक जगह है जो कि कार्नेटिक रीजन में ही है, और ये मद्रास के लगभग 110 किलोमीटर दूर है। इस बैटल ऑफ वेंडी वॉश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे सर आयरिक कूट, और लैली लीड कर रहा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। बैटल ऑफ वेंडी वॉश में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही बुरी तरह हारी, और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्च 1761 में पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी इंडियन पोजीशंस को हथिया लिया, इंक्लूडिंग पौंडीचेरी, माही और कराईकल भी, और साथ ही साथ लैली को भी बंदी बना लिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब वापस से इस गेम में खड़े होने का कोई चांस नहीं बचा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। उधर यूरोप में 1763 में 7 ईयर वॉर खत्म हो गया, और यूरोपियन देशों के बीच एक पीस ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। इन जनरल इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इस 7 ईयर वॉर के दौरान जिसने भी दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा किया है उसे लौटा दिया जाए।
इसीलिए ट्रीटी ऑफ पेरिस के हिसाब से चंद्रनगर, पौंडीचेरी, माही और कराईकल फ्रांस को वापस दे दिया गया। बट साथ ही साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हिदायत दी गई कि अब से वो किसी भी तरह की किलेबंदी नहीं करेंगे और ना ही अपने ट्रूप्स वहाँ रख सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ शांति से ट्रेडिंग करने की इजाज़त दी थी। यानी कार्नेटिक के इस तीसरे युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व साबित कर दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब गेम से पूरी तरह से आउट हो चुकी थी और इस तरह थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद शुरुआत होती